जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज फिर एक सामने प्रश्न आया है और पूछा है कि बताइए जी, जो काकभूषुंड जी थे जिन्होंने गरुड़ जी को भगवान की कथा सुनाई थी, रामायण सुनाई थी, उन काकभूषुंड जी का पूर्व जन्म कौन था, उस पूर्व जन्म में क्या थे, और वो काक कैसे बने, कौआ कैसे बने, और इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ ये बताइए कि जो कालिया नाग था, भगवान श्री कृष्ण जी ने जिसके फन पर नृत्य किया था, वो कालिया नाग पूर्व जन्म में कौन था, और भगवान ने उसके फनों पर नृत्य क्यों किया, क्यों नाचे थे, क्यों ब्रज में आया, तो इसकी जानकारी दीजिए। तो साथियों, धन्यवाद, आपने एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न कर दिए हैं, और जिन्होंने प्रश्न किए हैं वो भी सुन रहे होंगे। धन्यवाद आपको। और आप बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते रहते हैं हमेशा से, और हम आपके प्रश्न को ज़्यादातर लेते ही रहते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बताना ज़रूरी है। क्योंकि एक ईमानदारी और प्रमाण के साथ में अपनी बात कहने वाला एकमात्र आपका ही चैनल है राधे कृष्ण की ओर। साथियों, समय को न गंवाते हुए चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों सुनिए, यह बात यहाँ से शुरुआत होती है कि पूर्व काल की बात है। एक समय की बात है कि सांभव मनवंतर में वेदसरा नाम के मुनि की उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, और वेदसरा बहुत ही दिव्य ऋषि मुनि थे और बहुत ही तपस्या करते थे। एक दिन वेदसरा मुनि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, बहुत भयंकर तपस्या कर रहे थे, और उस विंध्याचल आश्रम पर उनका बहुत ही दिव्य आश्रम भी था। बहुत समय से तपस्या करते करते सिद्ध हो गए थे। तो तपस्या करने के पश्चात एक दिन उन्हीं संत जी के आश्रम पर एक मुनि आए, और वो मुनि थे अश्वसरा मुनि जी उनके आश्रम पर आए, और आश्रम पर आकर कहा कि हे वेदसरा जी, मैं आपके इस आश्रम पर तपस्या करना चाहता हूँ। अब संत हैं, एकांत में भजन करते ही हैं। वेदसरा अश्वसरा से बोले कि हे ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं होगी। हे तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तपस्या करने के लिए जगह नहीं है, भूमि नहीं है? वेदसरा की बात सुनकर अश्वसरा क्रोध से लाल हो गए और क्रोधित हो गए, और उस समय अश्वसरा ने वेदसरा जी से कहा, यह भूमि तो भगवान महाविष्णु जी की है, न तुम्हारी है न मेरी है। यहाँ कितने ऋषि मुनि आए और तपस्या करके चले गए, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुसकारते हो, क्रोध करते हो, इसीलिए सदा के लिए तुम सर्प हो जाओ। अब अश्वसरा मुनि ने वेदसरा मुनि को शाप दे दिया कि तुम सदा के लिए सर्प हो जाओ। सदा के लिए कहा था, थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए सर्प हो जाओ। कितना भयंकर शाप दिया, और कहा तुम सदा के लिए सर्प हो जाओ, और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो, गरुड़ से तुमको डरते रहोगे तुम। ऐसा सुनकर वेदसरा मुनि जी भी क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारा बड़ा भाव दूषित है, तुम छोटे से द्रोह या अपकार के पीछे, अपराध के पीछे मानदंड देते हो, और ये अच्छी बात नहीं है। और अपना काम बनाने के लिए तुम कोई की तरह पृथ्वी पर घूमते फिरते रहते हो। अतः तुम भी जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम भी कौवा हो जाओ। अब वेदसरा जी ने अश्वसरा को शाप दे दिया
कि तुम कौआ हो जाओ, कौआ हो जाओ। उसी समय भगवान विष्णु जी परस्पर दोनों जो शाप दे रहे थे दोनों ऋषियों के बीच में प्रकट हो गए और सदा अपने अपने शाप से बड़े दुखी थे, रो रहे थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। कोई बात नहीं, भगवान बोले कि जैसे शरीर में दो भुजाएं होती हैं उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो और मैं अपनी बात झूठी कर सकता हूँ लेकिन अपने के भक्त की बात को झूठी नहीं कर सकता, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इसीलिए हे वेदशिरा, तुम सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उन चरणों के कारण तुम्हें गरुण से कदापि भय नहीं होगा, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इसलिए अंकित होंगे। और इसके बाद में फिर अश्वशिरा से बोले भगवान, हे अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो, सोच मत करो। काक रूप से कौआ रूप में रहने पर भी तुम, कोई बात नहीं, कौआ हो जाओ और कौआ रूप में रहने पर भी, काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। इस तरीके से दोनों को भगवान ने वरदान दिया। यूँ कहकर भगवान विष्णु जी चले गए। तब अश्वशरा मुनि साक्षात योगेंद्र काकभुसुंड जी हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। ये वही काकभुसुंड जी थे जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ प्रदर्शित करने के लिए महा तेजस्वी राम भक्त हो गए थे और उन्होंने महात्मा गरुण को रामायण जी की कथा सुनाई थी। ये काकभुसुंड जी हैं जिनका वर्णन तुलसीदास जी के रामायण में आपने यदा कदा जब कभी सुनी होगी तो इनका वर्णन आया है। तो इस कारण से दोनों को श्राप दिया और तब उसके बाद में मनवंतर के प्रारंभ में प्रसिताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी की मनोहर जो 11 कन्या दक्ष की थी, कश्यप जी की पत्नी थी और उनमें से दक्ष पुत्री कद्रु जिससे विष्णु जी की माँ बनी और वसुदेव जी की पत्नी बनी ये, क्योंकि वही भगवान विष्णु जी के ही अंश ही हैं बलदेव जी। तो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी बनी कद्रु यहाँ और उनसे उत्पन्न बलदेव जी हुए जो शेष जी के अवतार थे और कद्रु ने करोड़ों सर्पों को जन्म दिया था। और उस समय पर शेष जी के हजारों फन हैं। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है। और क्योंकि आपने पूछा था कालिया नाग के बारे में कौन था और हाँ काकभुसुंड जी के बारे में, आपके प्रश्न का उत्तर दिया साथियों मैंने। आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया होगा, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो साथियों पूछ सकते हैं। और ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड K7 से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं साथियों, क्योंकि ये हमारा कोड है। तो साथियों मिलते हैं किसी विशेष गहन रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।